हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके लिए 10th के मैथ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है। यहाँ से क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो उस क्वेश्चन की बात करें, हम बात कर रहे हैं टिग्नोमेट्री की। टिग्नोमेट्री में हमारी एक्सरसाइज है 8.2 का हमारा ये थर्ड वाला क्वेश्चन है जिसको मैं कराने जा रहा हूँ। ये बेसिकली हमें जब भी हम एग्जाम देते हैं 10th क्लास का, तो वहां पे हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल जाता है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसे सभी ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको। पहले देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यदि 10a + b इक्वल दे रखा है √3 और 10a - b इक्वल दे रखा है 1/√3। ठीक है, डिग्री में दे रखा है, ये बड़ा है a + b और इससे बड़ा है या इक्वल हो सकता है 90 डिग्री। तो a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। हमारा 10th के मैथ से 8.2 से हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो देख लेंगे इसको। हमको दिया हुआ है 10a + b इक्वल दे रखा है हमें √3। ठीक है, और एक हमको दे रखा है 10a - b इक्वल 1/√3। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और यहाँ से हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ये बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट जो 10th क्लास में है, जो 10th क्लास कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो हमको दे रखा है कि 10a + b इक्वल √3 और 10a - b इक्वल दे रखा है 1/√3। तो हमको यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो समझेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे दे रखा है 10a + b इक्वल √3 दे रखा है। तो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा होगा जो हमारी टेबल होती है उसमें जैसे sin 30 का मान होता है, sin 45 का मान होता है, उसी तरीके से हमको ये देखना है कि 10 में √3 कितने की वैल्यू होती है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप वहां पे टेबल में देखोगे, अपना मैथ उठा के देखोगे, तो 10 में अगर √3 की बात की जाए तो ये होती है हमारी 10 60 की वैल्यू 60। ठीक है, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3। तो मैंने देखिए ध्यान से समझना, ये हमने ऐसे रखा 10a + b इक्वल 10 60 मैंने क्यों रख दिया है, क्योंकि ये 10 में √3 जो वैल्यू होती है वो 10 60 की वैल्यू होती है। ठीक है ना, 60 की वैल्यू होती है। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं और ये हमारा a + b इक्वल 60 डिग्री, ये होती है हमारी डिग्री। तो ये इक्वेशन इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट बन जाती है। अब आगे इसी तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 10a - b, जिस तरीके से हमने इसको टेबल में ढूंढा है इसी तरीके से हम इसको भी ढूंढेंगे। इसमें हमको देखना ये है कि 10 में 1/√3 10 कितने की वैल्यू होती है। तो ये हमारी जो वैल्यू होती है 10 30 की वैल्यू होती है। 10 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, इसलिए हम 1/√3 को लिख देंगे 10 30। तो इससे हम इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो हमारा a - b इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे दो इक्वेशन बन के आ जाती हैं। आई होप आपको जो मैंने यहाँ तक बताया सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है, हमको यहाँ पे करना है कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में हम क्या कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे भाई, ए बी वाले एक तरफ ले लेंगे और ये वाली जो डिग्री में दे रखी है मैं उनको एक तरफ ले लेंगे। तो हमें a + b इक्वल 60 डिग्री दे रखा है और a - b इक्वल 30 डिग्री दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, a + b, और ये हमारा है a, अब प्लस कर रहे हैं लेकिन ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, और इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री ये हमारा, और 30 डिग्री
ये वाला, ये हमने एक तरफ लिख लिए, और ये a प्लस बी और a माइनस बी दो इक्वेशन है, ये हमने एक तरफ लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ से b से b कैंसिल हो सकता है क्योंकि b एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, a और a हमारे 2a हो जाते हैं, और इक्वल अगर 60 में 90 को ऐड करेंगे, सॉरी 60 में 30 को ऐड करेंगे तो हमारा 90 आ जाता है। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालने के लिए 90 डिग्री अपॉन ये जो 2 है हमारा वो नीचे चले जाएगा। ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो 45 आता है, मतलब a की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 45। तो हमसे a और b की वैल्यू ही पूछी जा रही थी, तो हमने a की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली 45। अब ये हम फर्स्ट में रख सकते हैं या सेकंड में, या तो यहाँ पे रख लो या यहाँ पे रख लो, दोनों से a की वैल्यू निकल के आएगी b की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा, तो मैं इक्वेशन क्या दे रखी है, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 45 रखूं, क्योंकि हम a की वैल्यू यहाँ पे निकाल के ला चुके हैं, तो हमको ये रखना है, तो 45 डिग्री प्लस b और इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, अब हमको b की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो हमारी यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इससे इसको माइनस करेंगे तो 15 डिग्री। तो हम पे यहाँ पे a और b की वैल्यू हमको आसानी से पता चल जाती है। ठीक है, तो आई होप जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। कई बार आप बोर्ड के पिछले पेपरों को उठा के वहां से देखोगे यूपी बोर्ड को, तो वहां से आपको यूपी बोर्ड में भी आता है, हमारा सीबीएसई बोर्ड में भी है, मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है वहां पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो भी विद्यार्थी 10th क्लास में है इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। आई होप जो मैंने आपको चीजें कराई हैं वो सभी क्लियर हुई होंगी, और ए और बी की वैल्यू यहाँ से निकल गई, और यही हमको यहाँ पे निकालनी थी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए, आसान तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने इतने प्यार से सुना, देन थैंक यू।